आपके पास प्रोग्राम है। उस कार्यक्रम की घोषणा 2 फरवरी 2025 को परम पूजनीय बाबा जी के जन्म दिवस पर होगी। ये लोग अपनी प्रार्थना संकल्प करते हैं। आप ही लोग दरबार आए, अपने ही प्रार्थना संकल्प से आप स्वस्थ हैं। आपने स्वयं अपनी वैदिक प्रक्रिया की और उससे आप स्वस्थ हैं और हमेशा स्वस्थ बने रहें। इसके लिए बाबा माँ से हमेशा जुड़े रहें, शिव और शक्ति से जुड़े रहें, दरबार से जुड़े रहें। और शिव शक्ति और नारायण साथ में है तो सारे देवी देवता सब अच्छे लोग आपके साथ में हैं और इतना सब अच्छे साथ साथ में है तो सब अच्छा अच्छा है। सारा जीवन सुखमय है और आनंदमय है। परम पूजनीय बाबा जी के जन्म दिवस पर 2 फरवरी सन 2025 यह घोषणा में लगातार सन 2020 से करता आ रहा हूं। अभी 2 फरवरी में जब दरबार विश्वव्यापी होगा तो बहुत कुछ सामने आएगा, बहुत कुछ सामने आएगा और पूरे विश्व के कल्याण के लिए जो दरबार का कार्यक्रम है वो सबके सामने लाया जाएगा 2 फरवरी को कि दरबार का आविर्भाव, दरबार का बनना क्यों हुआ, क्यों परम पूजनीय बाबा और माँ ने दरबार को बनाया इस पृथ्वी लोक पर। आप सब जुड़े, आप सब वह हैं, दरबार से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति वो है जो बाबा माँ के पिछले जन्मों में सभी लोग साथ साथ थे, आज फिर सब साथ साथ हैं, पूरी परंपरा के साथ हैं और उनके साथ ही चल रहे हैं आगे और हमेशा के लिए जीवन के साथ भी हैं, जीवन के बाद भी। ये परंपरा है। भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, परम पूजनीय गुरुदेव की जय। तो परंपरा हमेशा प्रमाणों से बनती है। अगर प्रमाण होते हैं तो परंपरा बनती है। प्रमाण मिलता है, प्रमाण बनता है अनुभव से, अनुभव से प्रमाण मिलता है, प्रमाण से परंपरा बनती है, परंपराओं से विस्तार होता है, खुशहाली होती है। तो इसलिए इस परंपरा को आगे बढ़ाना है, इस शिव परंपरा को, शिव शक्ति की परंपरा को, पूर्ण गुरु की परंपरा को, इसको आगे बढ़ाना है। यह पूर्ण गुरु की परंपरा है। बिना पूर्ण गुरु हुए शिव और शक्ति का स्थायीकरण नहीं हो सकता। पूर्ण गुरु की उपस्थिति है बाबा की, माँ की, तो शिव और शक्ति एक साथ हैं और शिव और शक्ति एक साथ है तो नारायण अपने साथ में है और शिव शक्ति और नारायण साथ में है तो सारे देवी देवता सब अच्छे लोग आपके साथ में हैं और इतना सब अच्छे साथ साथ में है तो सब अच्छा अच्छा है। सारा जीवन सुखमय है और आनंदमय है रहेगा। तो दरबार के जो कार्यक्रम है उन सबको आप लोग देखते ही रहते हैं। अभी कुछ कार्यक्रम बनाए गए हैं। आपका एक चैनल होगा जो टीवी चैनल है, राष्ट्रीय चैनल आनंद टीवी के नाम से, वो लॉन्च हो रहा है। अभी 10 तारीख के अंदर लॉन्च डेट आपको दी जाएगी। हम सभी लोग जुड़ करके उसको देख पाएंगे लाइव उसकी, ताकि इस महाकुंभ में भी जो महाकुंभ का जो संदेश है वो पूरे विश्व तक पहुंचे, इसके लिए आनंद टीवी के द्वारा भी पूरा प्रयास किया जाएगा और आपने सभी कार्यक्रम 24 घंटे आनंद टीवी पर देख पाया करेंगे। आपके दरबार का चैनल होगा, आपका चैनल होगा। तो सभी लोग लगे हुए हैं, सभी लोग प्रयासरत हैं अच्छे कार्य के लिए, अच्छे काम के लिए। आप देखते हो कि दरबार में लोग अपनी प्रार्थना संकल्प करते हैं। आप ही लोग दरबार आए, अपने ही प्रार्थना संकल्प से आप स्वस्थ हैं। आपने स्वयं अपनी वैदिक प्रक्रिया की और उससे आप स्वस्थ हैं और हमेशा स्वस्थ बने रहें। इसके लिए बाबा माँ से हमेशा जुड़े रहें, शिव और शक्ति से जुड़े रहें, दरबार से जुड़े रहें। जीवन में एक ही लक्ष्य रखिए कि सुख और दुख कुछ होता नहीं। सुख और दुख हमारे अपने जो मानक बनाए हैं उनके कारण प्रतीत होता है। केवल इस संसार में आनंद के अलावा कुछ नहीं है, केवल दृष्टि का परिवर्तन है। केवल दृष्टि के परिवर्तन से आपको जो सुख और दुख है वो आनंद में परिवर्तित हो जाते हैं। आनंद का अर्थ ही होता है निरंतर सुख, निरंतर सुख बना रहना, इसी को आनंद कहा गया है। तो निरंतर सुख हमें कैसे प्राप्त हो, उसके लिए दरबार के ध्यान साधना के जो कार्यक्रम है उनमें अपने को जुड़े रहना है। दरबार बहुत जल्दी
एक कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूरे देश के बाबा और माँ के भक्त हमारे साथ ध्यान और साधना नित्य प्रति कर पाएंगे अपने चैनल पर। तो आप सभी का उसमें स्वागत है। अपना जो टेलीविजन चालू होगा उस पर भी एक कार्यक्रम बनेगा प्रतिदिन का। इस समय प्रार्थना, संकल्प, ध्यान, साधना वो सब बनेंगे कार्यक्रम। वो सभी आपके स्वयं सबके इंटरव्यू हुआ करेंगे। आप सभी के अपने अपने जो कार्य हैं, जो आपने फल प्राप्त किए, उनके सब आपसे वार्ता हुआ करेगी। दरबार आप सबके कार्यक्रम दिखाया करेगा। तो आप सभी जुड़े रहें। आने वाली 2 फरवरी को दरबार कुछ विशेष घोषणा करेगा कि दरबार का जो आविर्भाव हुआ वो किस कारण से हुआ, दरबार किस लिए है, क्या दरबार का उद्देश्य है। ये आने वाली 2 फरवरी बाबा जी का जब जन्मदिन होगा उसमें हो। परम पूजनीय बाबा जी के जन्म दिवस पर 2 फरवरी सन 2025 यह घोषणा में लगातार सन 2020 से करता आ रहा हूं। यह घोषणा 2020 में भी, 2021 में, 2022 में, 2023 में, 2024 में मेरे द्वारा कई बार की गई। सारे वीडियोस पड़े हुए हैं कि परम पूजनीय बाबा जी का जन्म दिवस 2025 में इस बात की घोषणा होगी कि दरबार का उद्देश्य क्या है, दरबार का लक्ष्य क्या है। पूरे विश्व को ये मालूम होगा कि दरबार का क्या लक्ष्य है। अभी तो लोग सोचते हैं कि चलो अभी तो हवन किए, कष्ट चले गए, ये गया वो गया, संकट गए, तमाम कष्ट गए, आराम में आ गए। ये तो छोटी बात है। ये तो हमारी भौतिकता से जुड़ी हुई चीज है, छोटी बात है। बड़ी बात क्या है, आपके पास अपने लिए तो है कार्यक्रम, पूरे विश्व के लिए क्या है, इस संसार के प्रत्येक मानव के लिए क्या आपके पास प्रोग्राम है। उस कार्यक्रम की घोषणा 2 फरवरी 2025 को परम पूजनीय बाबा जी के जन्म दिवस पर होगी। पूरे विश्व के लिए। और आपका ये दरबार पूरे विश्व के लिए खुलेगा, पूरे संसार के लिए खुलेगा, पूरी सृष्टि के लिए खुलेगा। कण कण में जुड़ने के लिए, कण कण को जोड़ने के लिए खुलेगा। आज बहुत ही शुभ अवसर है, बहुत पवित्र दिवस है आज। इस स्वयं आज आप भगवान भोलेनाथ आपके इस पवित्र भूमि पर, इस पवित्र स्थान पर, आश्रम पर अवतरित होने जा रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर पूजन पाठ करने से भी आपको पूजा पाठ का वही फल प्राप्त होगा जो दरबार में पूजन पाठ से, भगवान भोलेनाथ के पूजन पाठ से आपको प्राप्त होगा। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव। आज जो प्रतिष्ठित हो रहे हैं, पूरा दरबार यहाँ उपस्थित है। इस दरबार में जब भी कोई आएगा उसको यही प्रतीत होगा कि वो करौली शंकर महादेव धाम कानपुर में या हरिद्वार में जैसा है वैसा ही है। तो आपको दौड़ के भाग के आकर के कानपुर भाग के आने की आवश्यकता नहीं है, हरिद्वार भाग के जाने की जरूरत नहीं है। यहीं आप रुद्राभिषेक और कार्यक्रम करेंगे, यहीं आपको आनंद मिलेगा, वही आपको ऊर्जा मिलेगी जो दरबार में आने पर मिलती है। किंतु गुरुदेव हम आपके चरणों में हमेशा भाग के आना चाहते हैं। नहीं, हम तो खुद ही आएंगे। शंकर सेना उपस्थित है, हम तो खुद ही आएंगे और आएंगे नहीं,
प्रवास करेंगे 2-3 दिन का और कार्यक्रम बनाएंगे विधिवत सबके साथ। परम पूजनीय बाबा की, परम पूजनीय गुरु माता की, करौली शंकर महादेव की। सामूहिक कार्यक्रम करेंगे, सब अच्छा होगा। शंकर सेना, शंकर सेना, अभी शंकर तो सेना। क्या लगता है